मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूं और ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और इस वैकेंसी की हमेशा एक खास बात देखने को मिलती है, यहां पर कंपटीशन बहुत कम रहता है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बतलाने वाला हूँ, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। CSIR-IIIM रिक्रूटमेंट 2025 एक शानदार विभाग है और यहाँ पर शानदार पोस्ट देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट नेम की, किस किस पोस्ट पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। पहली तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और दूसरी जूनियर स्टेनोग्राफर, दो पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। अच्छा, जो आपकी पहली पोस्ट है ये लेवल 6 की है, सैलरी ज़बरदस्त है। जूनियर स्टेनोग्राफर ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है लेवल 4 की, सैलरी ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं विभाग के, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। CSIR-IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब बात कर लेते हैं एज की। देखिए, अगर आप पहली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। दैट्स ऑल। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। PWD जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। आप OBC के हैं तो 13 साल की, आप SC ST के हैं तब आपको 15 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। तो एज में तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करते हैं, JHT इसके लिए अप्लाई करते हैं पहली पोस्ट के लिए, तब आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है और उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, तभी आप पहली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। PG पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कहते हैं मास्टर डिग्री, उसमें आपका सब्जेक्ट या तो हिंदी रहा हो या फिर इंग्लिश, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। JST जूनियर स्टेनोग्राफर, अगर आप 12th पास हैं, कितना भी परसेंट है किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। JHT आपको कितनी सैलरी मिलेगी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेवल 6 की ये पोस्ट देखने को मिल रही है, आपको जो सैलरी मिलेगी करीब 65,000 प्लस। JST जूनियर स्टेनोग्राफर ये लेवल 4 की पोस्ट है, आपको जो सैलरी मिलेगी करीब यहाँ पर 55,000 प्लस मिलने वाली है। सैलरी अच्छी खासी है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये देने होंगे। SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल, आपको फॉर्म भरने के लिए 1 भी रुपया नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अप्लाई मोड की। आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। कैसे? ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है, सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जो कैंडिडेट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनका पेपर 1 होगा, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2 OMR बेस्ड, ना कि CBT। पेपर 1 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान से सुन लेना। पेपर 1 में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 50। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यहाँ से कितने मार्क्स बनेंगे? 150। ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स हैं। मैथ से
मैथ से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 25 या 75। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75। टोटल कितने मार्क्स हुए? 300। कितने? 300। जो पेपर 1 है वो 300 मार्क्स का होगा और यहाँ पर इसको करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। कितने? 60 मिनट। और 1 नंबर की देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर तुक्का नहीं लगा सकते, अच्छे तरीके से करें। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद में होगा आपका पेपर 2। क्या होने वाला है? पेपर 2। पेपर 2 में क्या रहेगा उसको ध्यान से सुनना। देखिए आपको जो है पैराग्राफ दिया जाएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश का पैराग्राफ, लंबा चौड़ा। आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। अगर हिंदी का पैराग्राफ होगा तो इंग्लिश में करना है, इंग्लिश का होगा तो हिंदी में करना है। ठीक है, वो आप चूज़ करेंगे। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तब आपसे पूछा जाएगा आप हिंदी चाहते हैं या फिर इंग्लिश चाहते हैं। ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में। इसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 300 नंबर। कितने? 300 मार्क्स। इसको करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। और आपकी जो मेरिट बनेगी इसके आधार पर बनेगी। तो आपको जो परफॉर्मेंस करना है बेहतरीन तरीके से इसमें करना है पेपर 2 में। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनका सिलेक्शन प्रोसेस ये रहने वाला है, दैट्स ऑल। और इसमें कुछ नहीं है। आपकी जो मेरिट बनेगी पेपर 2 के आधार पर बनेगी। ये एक तरीके से स्किल टेस्ट है लैंग्वेज का। किसका? लैंग्वेज का। आपको लैंग्वेज में कितनी समझ है। अब बात कर लेते हैं JST, जूनियर स्टेनोग्राफर। यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले आपका जो है स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। क्या होगा? स्टेनोग्राफी टेस्ट। आपको जो है एक डिक्टेशन बोलेंगे, उसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में। ये आप तब चूज़ करेंगे जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आपको हिंदी चाहिए या फिर इंग्लिश। फिर आपको क्या करना है? जो आपने लिखा है उसको कंप्यूटर पर शॉर्ट हैंड में चढ़ाना है और उसके लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे। कितने? 4 मिनट। उसके बाद में आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ मिलेगा, उसके लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। उस पैराग्राफ को आपको जो है शॉर्ट हैंड में लिखना है। किस में? शॉर्ट हैंड में। हिंदी के लिए 65 मिनट आपको मिलने वाले हैं। आप कोई एक चूज़ करेंगे जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। कितने? 2 घंटे। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 की रहने वाली है। कहने का मतलब है 0.25 की। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे। कितने? 50 क्वेश्चन। जर्नल अवेयरनेस से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन। कितने? 100 क्वेश्चन। आपको जो मेहनत करनी है यहाँ पर करनी है। ये क्वालिफाइंग नेचर का, सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपकी जो मेरिट बनेगी इसके आधार पर बनेगी, रिटन के आधार पर। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं आप कब से कब तक इसका आवेदन कर पाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। देखिए आप इसका आवेदन 15 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है IIIMRES.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बता दिया। एक शानदार वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी 3 है। इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं और जिनको पता होता है वो भी अप्लाई नहीं करते। उनको ये लगता है बहुत कम वैकेंसी है, हमारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो है इसका फ़ायदा उठाना है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर 2-3 वैकेंसी होती हैं वहाँ पर पद खाली रह जाते हैं, कोई अप्लाई नहीं करता। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है? 4। दैट्स ऑल।